प्रतिदिन ओपीडी में युवा लड़के लड़कियां औरतें आदमी घबराहट को लेकर के आते हैं, बेचैनी को लेकर के आते हैं। गैस बन रही है, डकार थोड़े थोड़े दिन डकार करते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो से महिलाएं कोई आती हैं, मैं कोई ग्रामीण शहरी की बात नहीं करूँ पर मोस्टली कह रहा हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र से महिला इतनी ज़ोर ज़ोर से डकार लेती है कि मतलब आसपास का एरिया हिल जाए। बेचैनी उनको बनी रहती है, नींद की कमी होती है, भूख नहीं लगती है, पेट में आफरा सा रहता है, बदहजमी रहती है, भूख भी नहीं लगती है, हर वक्त सिर की ये नसें न तनी सी रहती हैं, हर वक्त चिंता की लकीरें सिर पे खिंची रहती है। उनके शरीर में कहीं कहीं दर्द होते रहते हैं, अनावश्यक दर्द होते रहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उनके लिए फिर वो एक डॉक्टर से ठीक नहीं होते, दूसरे के पास जाते, एक पैथी से ठीक नहीं होते, दूसरी पैथी के पास जाते हैं। फिर थक हार के घर वाले कहीं उनको बड़े इलाज के नाम पे बड़े अस्पतालों में ले जाते हैं। फिर उनकी बड़ी जांचें होती हैं, बड़ी दवाइयाँ मिलती हैं, दिमाग को शांत करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, कुछ गैस के नाम पे दवाइयाँ दे दी जाती हैं। ये बहुत बड़ा मानव समाज में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसी बीमारियों से ग्रसित रहता है। अकारण कारण कुछ भी नहीं होता उसको फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का नाम दे दिया जाता है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस का नाम दिया जाता है, कोई डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है, एजिटेटेड डिप्रेशन कर देते हैं अगर बहुत ज़्यादा उछल के कोई चीज़ कर रहा होता है तो। पर नाम और परिभाषा से न तो मरीज का जो व्यक्ति है उसका कोई भला होता है, और दवाइयों का भी असर नहीं आता। लेनी पड़ती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट एंक्सियस हो जाता है, बड़ा रेस्टलेस हो जाता है, तो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। बट उपयोग अगर देखें तो अच्छा परिणाम अच्छे प्रतिशत लोगों में नहीं मिलता है। बीमारी कहाँ से शुरू होती है? बीमारी कहीं के मन से होती है। आपके पास में ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास में अपनी समस्याओं को सहन करने के लिए अंदर की इतनी ताकत नहीं है, उतनी आपके पास में ट्रेनिंग भी नहीं है, आपका शिक्षा का भी अभाव है। पर ये शिक्षित और अशिक्षित लोग दोनों में मिल जाती है। अशिक्षित भी अगर डकार करते हुए आते हैं तो शिक्षित भी वही डकार करते हुए आ जाते हैं। मेरे यहाँ हो गया, मेरे यहाँ हो गया, मेरे आज दर्द है, यहाँ आज दर्द है, मेरे यूँ होता है, वहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, नींद नहीं आती, घबराहट हो जाती, बेचैनी हो जाती, धड़कन बढ़ जाती, भूख नहीं लगती है। फिर उनका आदतों में भी होता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं जो कि खुद भी धड़कन बढ़ाती है, चाय आपकी भूख को भी ख़त्म करती है। फिर जर्दा गुटखा मतलब अनजाने जाने में लेता है आदमी, तो बहुत सारे उनकी नशे की प्रवृत्ति है वो उनकी उन सिम्टम्स को और बढ़ाती है और बुरी तरह दिशा में ले जाती है, अच्छा कुछ भी नहीं करती है। फिर आर्थिक कारण भी होते हैं। देखिए, गरीबी है, बेरोजगारी भी है, घरेलू कलह भी होते हैं, पारिवारिक सामंजस्यों की कमी भी होती है, पति पत्नी के संबंधों में वो जो होती है ना वो अपनापन नहीं होता है, बड़े घरों में घरेलू हिंसा का शिकार भी होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसमें एक नहीं होता है। आर्थिक कारण भी देख लेंगे, सामाजिक कारण भी देख लेंगे, धार्मिक कारण भी हो जाते हैं, और सामंजस्य लोगों में आपसी ह्यूमन बीइंग के अंदर बीच में सामंजस्य की बड़ी कमी होती है, वो भी कारण बन जाते हैं। आपके पास में ट्रेनिंग भी नहीं होती है, और कहीं कहीं देखते तो कहते नहीं नहीं मेरे तो सातों सुख है और फिर भी मन के दुख है। तो सातों सुख है तो फिर मन का दुख क्यों है? सातों सुख अपन फिजिकली देखते हैं ना कि भाई मतलब ये अपने को सुखों के कापना परिभाषा जैसे समाज में चलते हो, सारी चीज़ फिजिकल होती है कि आपके पास में अच्छा सा घर है, आपके पास में अच्छे से कपड़े हैं, सब बढ़िया है, अपने रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, आपके घर में बहुत इनकम हो रही है, सब कमा रहे हैं। पर वो फिजिकल चीज़ें बोली सातों सुख नहीं 70 सुख भी हो जाए तो काम के क्या? जब तक संसार में अपन लोग इस शरीर को नहीं समझ पाए या शरीर से जुड़ी समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं
तो ये सातों सुख को क्या करें इनका? अचार तो बनता नहीं कि रोटी लगा लगा के खा लें। सातों सुख फिजिकल है, आपको टच, आपको अगर मैं 10 किलो सोना पहनूँ तो मेरा बोझ ही तो बढ़ेगा ना। मन में मुझे लग सकता है कि देखो मैंने संसार में तो मेरे पास इतना सोना, मैं अकड़ के 4 लोगों के बीच में जा सकता हूँ। अगर मेरे मन का अहंकार करे तो से आपको कोई तवज्जो थोड़ी देगा, क्या तवज्जो देगा? तो तवज्जो नहीं मिलती है तब भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक औरत सोच रही, मैंने इतने सारे गहने पहन लिए और मैं बड़ी अकड़ अकड़ के जा रही हूँ आ रही हूँ और मेरे को तो कोई घास ही नहीं डाल रहा है, तो फिर उसको और डिप्रेशन कि फिर ये सारे सोने का क्या करूँ? तो ये लालसा है जिनको अपन कहीं कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते, कहीं कहीं मान सम्मान नहीं मिल पाता जितना अपन सोचते हैं। तो बहुत सारे कारण होंगे, अनंत हरिकथा, अनंत हरिकथा अनंत। और समस्या क्या आती है? समस्या है अपना मन। वो मन क्या है? कूदता रहता कूदता रहता है, कभी इच्छाओं के लिए, कोई चीज़ के लिए, कोई प्राप्ति के लिए, सम्मान के लिए, अपने आप के अहंकार की पूर्ति के लिए वो बहुत कुछ करता रहता है। मन दिन भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। और जब ये मन के और अपने शरीर के साथ में जब सामंजस्य नहीं बैठता ना, तो ये सारे विकार बन जाते हैं। मन कहीं और दौड़ रहा है, शरीर कहीं और दौड़ रहा है, शरीर साथ नहीं देता है उस मन की दौड़ के अंदर। घर में इतना काम होता है, इतना बोझ होता है, दिन भर कर करके बेचारी थक जाती है, फिर भी उसको कोई धन्यवाद देने वाला नहीं होता है, तो उसको और डिप्रेशन हो जाता है। तो सारी चीज़ें मिल करके बहुत सारी चीज़ें एक कारण बनता होगा कि मानव जीवन में हमेशा कुछ दुख लगा रहता है, हमेशा हमेशा दुख लगा रहता है। अरे रोना लगा रहता है, कुछ ज़्यादा रो लेते हैं, कुछ आंसुओं की हद तक रो लेते हैं, कुछ सिर पीटने की हद तक रो लेते हैं, कुछ मन मन में रो लेते हैं। पर रोती बहुत है दुनिया। मतलब नानक दुखिया सब संसार, उससे पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था संसार दुखों की नगरी है। तो ठीक है, पर हम जीते हैं तो पता चलता है अकारण दुख बहुत होते हैं, दूसरे के सुख देख करके भी दुख पैदा कर लेते हैं। तो इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे प्रवचन करने वाले लोग हैं, ये सारे मिलकर के फिर ये इन दुखों को छोटी छोटी चीज़ों को क्यों नहीं समझा पाते हैं? मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं बहुत चिल्लाता भी लोगों पे, यार तुम लोग चुप रहो ना यार, क्या मांगते हो? मैं उनको भेजता हूँ, काफ़ी अच्छे खासे ग्रामीण परिवेश से औरतें आती, खूब सारे गहने पहने हुए, खूब चमकदार कपड़े पहने हुए, घर की गाड़ियों के उनके पास में हस्बैंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी चाबी लटकी, पता रहता है कि शानदार गाड़ी में बैठ करके आई होगी। मन का रोना होता है उसके। तो मैं उसको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये पोस्ट ऑफिस के पीछे ना गाड़ूरिया लोहार बैठे हैं, उनका कोई घर नहीं, बार नहीं, छत नहीं, छप्पर नहीं, टॉयलेट नहीं, किचन नहीं, कुछ नहीं, और बड़े मज़े में अपना एक रेडियो लिए हुए एक टूटी सी खाट के ऊपर सोते रहते हैं। कभी मेरे गाड़ूले लोहार को बीमार पड़ के आया हुआ मैंने देखा, रूटीन डिजीज लेकर गाड़ूले लोहार नहीं आता है, कोई सुविधा नहीं है और इतने मस्त रहते हैं। हमने उनके पास कोई गहने नहीं है, कुछ भी उनके पास में मतलब वो नहीं, क्या कुछ भी नहीं, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं होता था। रोज़ कमाओ रोज़ का और मस्त रहो, आनंद से रहते हैं। मैं तो सबको कहता हूँ कि थोड़ा घोड़ेली लोहार बैठे ना, उनकी तरफ गाड़ी घुमा करके जाना और थोड़ा सा उनसे मिल के आना और पूछना यार आप लोग सालों खुश क्यों हो? हमारे पास पैसे है, सोना है, चांदी है, प्रतिष्ठा है, हमारे घर में सरपंच पंच फदड़पंच जो बोले सारे है, और हमारी मान प्रतिष्ठा बहुत बड़ी, हम तो सभा करते हैं तो सारी दुनिया उमड़ पड़ती है, हमने खूब खिलाते खूब खाते खूब घूमते हैं, पर सल मन का दुख नहीं जाता। तो गाड़ूली लोहार से सीखो न, तुम भी मानव हम भी मानव हैं। अब तुम खुश क्यों जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? हमारे पास सब कुछ है तो भी हम दुखी है। तो जो हम बात करते हैं हम फिजिकल चीज़ों में, हमारे सातों सुख होने वाले पुत्र भी है हमारे, बहू भी है हमारी, हमारा बड़ा सा बंगला है, बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी है, उसमें काले शीशे लगे हुए हैं, उसमें सर्राट करते हुए जाते हैं, दुनिया को चीरते चिल्लाते जाते हैं। बहुत सारा सोना है, बहुत ज़मीन है, बहुत इनकम आती है, नोटों की गड्डियाँ भरी रहती हैं, पर साला मन का दुख नहीं जाता। ये मन का दुख कैसे जाए? मन का दुख जाने के लिए मन को साधना पड़ता है, ये तो बात पक्की है। एक कहानी होती ना, अपन लोग सुनते थे, उसने जैसे चिराग को किया, जिन वो प्रकट हो गया, जिन बोला अब मेरे आगा हुक्म, मेरे आगा क्या कर सकता हूँ? आदमी डर गया, अरे बोला आगा बस एक चीज़ का ध्यान रखना,
आदेश करेगा काम करूँगा, आदेश नहीं करेगा तेरा सिर कलम कर दूंगा। अब आदमी कहाँ पे, अब क्या कर, उसको बोले मेरे को राजा बना दे, टक 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 टक, राजा बन गया। और मेरे लिए नगरी बना दे, नगर बन गया। हुक्म मेरे आगा नगरी तैयार, अब क्या करूँ। और यार उसने कहा तुम एक बहुत बढ़िया महल बना, वापस आ गया, महल बन गया। अब आदमी घबरा गया कि इतनी सारी माया एक झटके में मिल रही है। अरे माया मिल रही है तो माया के साथ में दुख मिलता है, तो दुख जिन है। वो जिन अब क्या करे, वो जिन करे तो वो आदमी घबरा हुआ किसी भूखे से ब्राह्मण के पास गया, दौड़ के गया, बोला महाराज माफ़ करो, मेरे तो जिन मिल क्या गया, जिन पीछे पड़ गया। इस जिन से मारवाड़ी में जन छुड़ानी है, कैसे जिन से जन छुड़ाऊँ। साधु बाबा मुस्कुराए, बोले बेवकूफ़ आदमी, तो माया के अंदर इतना फंस गया ना, ये माया तो तेरे यहीं आके बिल्कुल गला तोड़ के बैठेगी। अब तू एक काम कर, जिनको एक अच्छा सा काम बता दे, कोई तालाब वाला झीलें विलें जो बनानी बनवा ले, और जब वो बन जाए तो वापस है तो उसको बोलना कि भैया जिन महाराज अब एक ऐसा करो, खंबा बनाओ, कहाँ, इस धरती से लगा करके ऊंचाई तक, और जब तक मैं अगला आदेश ना दूं उस खंबे पे ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। कहानी का सार समझे। ये मन है ना, ये मन के अंदर बैठा हुआ जो बंदर है ना, बड़ा बदतमीज है। दिन भर इसको कुछ खुरापात 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 खुरापात, ये लूँ वो लूँ, ये खाऊं वो खाऊं, ये इकट्ठा करूँ वो इकट्ठा करूँ, धन मिलो दौलत मिलो, मान पाए सम्मान पाए, सब मेरे पास आ जाए, सब मेरे पास आ जाए, खा लूँ, मेरे जो खा लूँ, फैट तौंद बढ़ रही फिर भी खा लूँ, घर में धन अटा पड़ा फिर भी लाके पटक दूँ, खूब जमीन पड़ी फिर जमीन खरीद लूँ, खूब खेती हो रही और खेती करूँ। मतलब घुन लग जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा, कोई भरोसा नहीं कहाँ जाएगा, पर नहीं मैं इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। ये मन है ना, ये जिन है। जिन से जिन कब छूटेगी, जब आप इसको काबू में कर लोगे। कहाँ तक जाता है, ये इस नाभि से लगा करके ऊपर, अपनी अपनी ऊंचाई यहाँ तक, इससे ऊपर थोड़ी, इसके ऊपर तो फिर आसमान है। तो इस जिन्न को बोलो जब तक अगला आदेश ना दूं, इस श्वास के साथ में ऊपर जा, यहाँ ठहर जा, यहाँ ठहर करके वापस सांस के छोड़ने के साथ में नीचे आ जा, जब तक अगला आदेश ना दो। निरंतर निरंतर पेट के बल पर सांस लेते रहे, अपना सारा ध्यान श्वास, उस श्वास की प्रक्रिया में लगाएं जो पेट से श्वास ले रही होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं। सोते उठते बैठते जागते आराम करते ये सांस लेना, काम करते ये सांस लेना। और जब कुछ भी नहीं है तो भैया अब ऊपर चढ़ और नीचे उतर। इस जिन्न को काबू में रखेंगे, शायद बहुत सारे दुखों से मुक्ति पा सकेंगे। कोई अल्प्राजोलम, कोई क्लोनाजेपाम, कोई पैरोक्सेटिन, कोई एसेटिलोप्राम, कोई डुलोक्सेटिन, कोई 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 हरी कथा अनंत, हरी कथा अनंत, कोई प्रोप्रानोलोल, कुछ भी, कोई एटेजोलाम, कॉम्बिनेशन ऑफ देम, नथिंग नथिंग यार, नहीं देती यार। पेशेंट का रोना ख़त्म नहीं होता, मरीजों का रोना ख़त्म नहीं होता। मरीज ही क्यों बोलो, पेशेंट ही क्यों बोलो, काम आदमी, काम इंसान है, धरती पे दौड़ रहा है, भाग रहा है, इधर उधर इधर उधर कर रहा है। मत करो रे यार। अपने अंदर पड़ी सांस को, अपने अंदर बैठे राम को, अपने बैठे अंदर बैठे हुए ईश्वर तत्व को पहचान लो, शांति धारण कर लो, बहुत आनंद आएगा जीवन का। सब कुछ व्यर्थ नजर आएगा, सब कुछ व्यर्थ। जिन्हें अच्छा लगता है उनके लिए आवश्यक है हम उपलब्ध करवाएं। परिवार के कुछ जनों के लिए अच्छा लगे उनके लिए उपलब्ध करवाना भी हमारा धर्म बनता है। अल्टीमेट थिंग इज, कबीर कहते हैं ना,
दो ही पल की तलाश में। खोजी वह तो तुरंत मिला दूं, दो ही पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो रे भाई साधु, सब श्वासन की श्वास में मुझको कहाँ खोजे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ खोजे रे बंदे।